मेरे बच्चे। कहाँ चला गया था तू? मैं कहती थी ना कि मेरे कर्ण को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, है ना? माँ को बेटे से कोई दूर कर पाया है क्या? बदल कैसे गया? मेरा हाथ पैर बदल गया है तू। बच्चे को लाना है। कुंती, तुम्हारे बेटे को नहलाना है ना? ये नर्स तुम्हारे बेटे को नहलाने ले जा रही है। हाँ? चलो दे दो इसे। ठंडे पानी से और सुनो, मैं तब तक इसका ठीक करती हूँ, आके निन्नी करेगा ना। यहाँ सुन। गिर जाएगा। स्वामी जी, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों हैं? क्या बोलूं शिष्य, कुंती की जो दशा हो गई है उसके बारे में किसी को अनुमान भी नहीं। स्वामी जी, मां से उसका बेटा छीन लिया जाए, उसके जीने का सहारा छीन लिया जाए, उसका सर्वस्व छीन लिया जाए, तो वो स्वस्थ कैसे रह सकता है? तुम ठीक कह रहे हो शिष्य, कुंती को इस दर्द से बाहर निकालना ही हो, वरना ये दर्द उसे जीने नहीं देगा। स्वामी जी, यही सोचकर हम लोगों ने डॉक्टर से बात की और उनके पास एक दूसरा बच्चा ले आए, और जैसे ही कुंती जी ने उस बच्चे के रोने की आवाज सुनी, उन्हें होश आ गया। क्या? हाँ स्वामी जी, होश में आते उन्होंने उस बच्चे को अपना कर्ण समझकर सीने से लगा लिया और उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगी, और उनके चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई दी। ये खुशी की चमक तो क्षण भर के लिए है शिष्य, वो बच्चा कुंती का कर्ण तो नहीं है। अभी अपनी मानसिक दशा के कारण वो बच्चे को कर्ण समझ, लेकिन ये झूठ कब तक छिपा रह सकता? स्वामी जी, सच्चाई का सामना करने की ताकत कुंती जी में तो नहीं है, किंतु उसे इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। जब तक कुंती अपने पूरे होशो हवास में सच्चाई का सामना नहीं कर लेती, उसे इस दर्द से छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन स्वामी जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ये सब कुंती जी के साथ क्यों? क्या कर्ण उन्हें कभी वापस नहीं मिलेगा? कुंती के भाग्य में कर्ण का प्राप्त होना लिखा ही नहीं है शिष्य। स्वामी जी, ये कैसा भाग्य जिसमें एक मां अपने बेटे के साथ नहीं रह सकती? ये भाग्य तो निर्धारित हो चुका है, और उसके लिए कोई प्रयत्न करना उस भाग्य को परिवर्तित नहीं कर सकता। लेकिन स्वामी जी, आप तो कहा करते थे कि कर्म भाग्य को बदल देता है।
तो कुंती जी ने ऐसे कौन से कर्म किए जो उन्हें इतनी बुरी सजा मिली? ये लेखा जोखा तो चित्रगुप्त जी के वही खाते में लिखा जा चुका है। हम प्राणी तो केवल उनके लिखे हुए कर्मों का मात्र पालन करते हैं। स्वामी जी, कर्ण के लिए रोते चीखते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए तो? ऐसा मत कहो शिष्य। स्वामी जी, उनकी जो मैं हालत देखकर आ रहा हूं, उससे मुझे घबराहट हो रही। आप उनका कर्ण वापस दिला दीजिए। आप सरला दीदी से बात क्यों नहीं करते? सरला जी भी ना जाने कहां लुप्त हो गई। गेस्ट हाउस में पता लगवाया तो वो वहां भी नहीं। क्या होगा स्वामी जी? प्रतीक्षा करो शिष्य, प्रतीक्षा करो। ऊपर वाला इतना निष्ठुर नहीं है, वही कुंती को जीवन दान देगा। अच्छा स्वामी जी, आज्ञा दीजिए। मैं जाकर हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा। प्रणाम। जाके देखना, वो नर्स उसे ठंडे पानी से नहीं मिला दे, उसे सर्दी लग जाती है ठंडे पानी से। प्रभा, प्रभा जाकर देखना प्लीज। प्रभा कान तो चुप क्यों है? प्रभा बोल क्यों नहीं रही है? कहां से लाऊं मैं करण को? अब वो कभी वापस नहीं आएगा। क्या बकवास कर रही है प्रभा तू? हाँ? ये भी कर्ण यहाँ मेरी गोद में था। यहाँ क्या लगी तू तेरे कि कर्ण कभी वापस नहीं आएगा? जो बच्चा तेरे सामने लाया गया वो कर्ण नहीं था। ठिकाने पे तो सोच रही कि मैं पागल हो गई। मैं अपने कर्ण को नहीं पहचानूंगी, अपने बच्चे को। तू उसे पहचान पाई? मैं अपने बेटे को नहीं पहचानूंगी। प्रभा तुझे हो क्या गया? कैसी बातें कर रही है तू? मुझे कुछ नहीं हुआ है कि तू ही अपनी ममता में अंधी हो गई है। वो बच्चा तेरा नहीं है कुंती। तेरी तबीयत सुधर जाए इसलिए उस बच्चे को कर्ण बनाने का नाटक किया गया था। माँ बेटे के बीच में ये कैसा नाटक? तू मजाक कर रही है ना? तेरी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई प्रभु।
जाके कहीं तो देखना। वो मेरे से ज्यादा दूर रहता है ना, तो मुझे बहुत अजीब सा होने लगता है। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती। मुझे सच्चाई का सामना करना है। और हकीकत ये है कि कर्ण तेरी नजरों से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया है। वो मेरे कर्ण को मुझसे दूर करेगी, तू माँ बेटे को अलग करेगी? तू भगवान है क्या? हाँ? तू भगवान है क्या? मैं मुझसे जलती है, इसीलिए ऐसी पितू की बातें कर रही हूँ। मेरे बच्चे को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई दूर नहीं कर सकता है। होश में आओ कुंती, और सच्चाई का सामना करो, वरना तुम्हें इस बात से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं देना चाहती थी। मैं तुमसे झूठ बोलकर ये कहूं कि करण यही है, हमारे पास है, तो ये मुझसे नहीं हो सकता। आज का बोला गया झूठ तुम्हारे लिए जिंदगी भर का रोना बन सकता है। कहाँ है मेरा बेटा? का स्वीडन से आए हुए कुछ लोग उसे आश्रम से गोद लेकर चले। मर्जी की लेकर चलेगा। तुम्हारी मर्जी तो उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन तुमने इस आश्रम में कदम रखा। और नाजायज बच्चों की कोई मर्जी नहीं हुआ करती, उसे तो हर कदम पर ठोकर मारी जाती है ताकि वो पत्थर हो जाए और आंख से एक आंसू भी ना निकल पाए। तुझे जी भर कर रोना है तो रो ले। मेरी बेटी भी स्वीडन चली गई, हम दोनों फिर से अकेले हो गए। किसी बात की कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। जब भी इस आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखेंगे तो सोचेंगे कि हमारे बच्चे इसी में बैठकर हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। तू मेरी बात अनसुनी करके चला गया था ना, अब तेरे में इतनी हिम्मत आ गई कि बड़े भाई के मना करने के बावजूद तू चला गया। भैया आपको बताया था ना कि हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। बस आज के बाद तेरे लिए सिर्फ वो जरूरी है जो हम दोनों कहें, ताकि दुनिया कहीं फाड़ में। समझ गया तू?
इतने खुदगर्ज ना बनिए भैया। आपको कुंती जी की हालत नहीं मालूम। उनके बच्चे के पिता ने दूसरी शादी कर ली और बच्चा भी उनसे छीन लिया। तो तू क्या उसका बच्चा वापस दिलाएगा? ये शक्ल देखी कभी आईने में? मुझे अपनी शक्ल पर गुमान नहीं भाभी। मैं इतना जानता हूँ कि मेरे दिल में जो दूसरों के लिए दर्द और हमदर्दी है, वो एक औरत होकर भी आपके दिल में नहीं। बस एक लफ्ज भी आगे निकाला तो तेरी जुबान खींच लूंगा। आश्रम की औरतों की वजह से तू घर वालों की बेइज्जती करेगा, और घर वाले जो बात बात पर थप्पड़ मारते गाली देते उसका क्या? तू हमारी बराबरी करेगा, हमारी बराबरी करेगा तू? बोल, जवाब दे। अरे तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से किसी दिन मैं अपने हाथों से तेरा गला ना तोड़ दूं। एक चबात की रह गई तो ये भी पूरी कर लो। चप्पड़ चप्पड़ जबान चलाना तो कोई इससे सीखे। जितना लंबा कद नहीं है उतनी लंबी जबान है इसकी। तू सिर्फ मेरी एक बात का जवाब दे कि मेरे मना करने के बावजूद तू सुबह घर से क्यों गया? भैया बताया ना कि कुंती जी की हालत बहुत खराब है और उनकी देखरेख करने के लिए उनके घर परिवार से भी कोई नहीं है। क्यों नीच और गिरी हुई औरतों की देखभाल करने जाता है? भाभी! क्यों? क्या गलत कहा मैंने? अरे उस आश्रम में कोई अच्छे घर की औरतें आती हैं? वहाँ तो वो औरतें आती हैं जो नाजायज बच्चों की माँ होती है। और वो कुंती क्या कैरेक्टर है उसका? गंदी औरत है वो, समाज के नाम पर कलंक है वो। बस भाभी बस! अगर एक शब्द भी कुंती जी के खिलाफ कहा तो क्या करेगा तू? क्या करेगा? उस औरत की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है? क्या रिश्ता तेरा उसके साथ? कुंती जी से हमारा रिश्ता इंसानियत का है और मानवता का है। अच्छा, मानवता का, इंसानियत का। इन बड़े बड़े शब्दों की आड़ में अपनी आवारागर्दी छुपाना चाहता है तू? इंसानियत निभाने जाता है आश्रम में? अरे 1.5 फुट का आदमी तेरी औकात क्या है? चलो जी, ऐसे लोगों के मुंह लगेंगे तो अपनी इज्जत खराब होगी। चलो, खाना ठंडा हो रहा है।